नमस्कार, हरिओम। आप सभी का सनातन धर्म एपिसोड 7 में स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने आपको सनातन धर्म के बारे में बताया, उसके सिद्धांतों के बारे में बताया। आज हम सनातन धर्म के 7 एपिसोड में कर्म के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सनातन धर्म, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बहुत फेमस फ्रेम आज तक सुनते आए हैं, फ्रेज की यू रीप व्हाट यू सो, जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे। कर्म जो है, कर्म क्रिया का एक सिद्धांत है, कारण और प्रभाव का नियम है, प्रकृति का सार्वभौमिक नियम है कि बिना किसी प्रतिक्रिया के या परिणाम के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आज जो भी है, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, आपके इस जन्म के या पिछले कई जन्मों के कर्मों का परिणाम है। ऋषि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में हजारों साल पहले कहा था, वेग संयोग विशेष विरुद्धि, और इसी बात को बाद में न्यूटन ने कहा कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये अभी रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया है अमेरिकन जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया कि जो न्यूटन ने नियम दिए थे वो ऑलरेडी ऋषि कणाद अपने वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक सूत्र में दे चुके थे। अब आता है 3 प्रकार के कर्म होते हैं मुख्य रूप से। एक तो संचित कर्म, मीन्स आपने पिछले जन्म में जो कार्य किए उसका परिणाम आपको अगले जन्मों में मिलता है। उसके बाद में आता प्रारब्ध। प्रारब्ध जो आप इस जन्म में काम करते हैं वो इस जन्म में भी फल देते हैं और अगले जन्म में भी देते हैं। तो प्रारब्ध में इस जन्म में जो भी कार्य कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट संचित कर्म का भी होता है। फिर आता है आपका आगामी कर्म, मीन्स इस जन्म में आप कार्य करेंगे और अगले जन्म में उसके आपको परिणाम मिलेंगे। अब इसको कैसे समझते हैं? आपने बैंक में एफडी कराई, पैसा जमा कराया, उसको हम क्या कहेंगे? संचित कर्म करेंगे। अब आप बैंक से पैसा लेने जा रहे हैं, जब आप पैसा लेने जा रहे हैं तो वो आपका प्रारब्ध है, क्योंकि आपका पैसा पिछले जन्म में जमा है और आप उसको लेने जा रहे हैं, मतलब इस जन्म में कार्य कर रहे हैं बैंक जाके पैसा लेने का, लेकिन पिछले जन्म का जो आपने एफडी डिपॉजिट किया हुआ उसको लेने जा रहे हैं, ये प्रारब्ध हो गया। अब आगामी कर्म कैसे हुआ? मैं अपने घर से जब बैंक जाता हूं तो रास्ते में कितने लोगों को परेशान करता हूं, किसी को टक्कर मारता हूं या किसी को सहयोग करते हुए जाता हूं, तो घर से बैंक का रास्ता मतलब आपके संचित कर्मों को जब आपको फल मिलता है तो उस समय आप कैसे कैसे कर्म करते हैं उसके परिणाम आपको अगले जन्म में मिलेंगे। 4 अन्य प्रकार के कर्म हैं क्रियाविधि के हिसाब से। तमस कर्म जो बुरे व्यक्ति करते हैं, जैसे दानव लोग, दुष्ट लोग होते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों की गर्दन काट देना, अपनी इच्छा को मनवाने के लिए, अपनी लालच के लिए, ये कर्म सबसे विनाशकारी होते हैं और मुक्ति के अंदर, इसके अंदर ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा कर्म होता है राजस कर्म। इसके अंदर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्रेविंग के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए लगाव और भौतिक और सांसारिक सफलता से प्रेरित ये कार्य करते हैं। कार्य बेचैनी और उपलब्धि की निरंतर आवश्यकता से चिन्हित होते हैं और ये आध्यात्म की गति को थोड़ा धीमी करते हैं। रजस कर्म का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों को नुकसान करके आप आदमी कुछ प्राप्त कर रहे हैं। फिर सत्कर्म होते हैं जिसमें दान है, दया है, धर्म है, समाज में सकारात्मक उपयोग है, लोगों की मदद करना है। जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको अगले जन्म में भी उसका फायदा मिलता है और आपकी आध्यात्मिक प्रगति तेजी से होती है। चौथा कर्म जो अत्यधिक श्रेष्ठ कर्म माना गया है उसे कहा गया निष्काम कर्म। मीन्स व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, उसकी अपनी कोई एम्बिशन नहीं होती और किसी भी फल को प्राप्त करने की इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहता है। जो भी कार्य अपना कर्तव्य समझ के करता और भूल जाता है, ऐसे कर्मों को निष्काम कर्म कहते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी कार्य आप करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। सनातन धर्म में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का तात्पर्य किसी के कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक दायित्वों से है। इसमें वे सिद्धांत शामिल है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। धर्म के अनुसार रहना एक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करता है। इसे एक सदाचारी जीवन जीने और स्वयं, परिवार, समुदाय और दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की नींव के रूप में देखा जाता है। धर्म व्यक्ति को
नैतिक विकल्प चुनने, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और न्याय और सच्चाई को बनाए रखने में मार्गदर्शन करता है। फिर दूसरा आता है फाइनेंस। अर्थ मीन्स पैसा। अर्थ का तात्पर्य धन, समृद्धि और भौतिक कल्याण। इसमें आर्थिक और सांसारिक सफलता की खोज के साथ साथ किसी की वैध इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधन भी शामिल है। जीवन को बनाए रखने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अर्थ या धन अत्यधिक आवश्यक है और नैतिक अधिग्रहण के साथ ही संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन भी इसमें शामिल है। मीन्स आप धन का दुरुपयोग नहीं कर सकते, विवेकपूर्ण उपयोग करके लोगों को मदद करनी है, नैतिकता से अपने जीवन बताया। जबकि धन को महत्वपूर्ण माना जाता है, इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि अर्थ का उपयोग धर्म की सीमा के अंदर हो, नैतिकता की सीमा के अंदर हो और लोगों की मदद करे। फिर उसके बाद आता काम। काम का मतलब है क्रेविंग। डीड्स मीन्स काम का तात्पर्य हो गया कामक और सौंदर्य सुख की खोज से है। इसमें प्रेम, रिश्ते, आनंद और कला से संबंधित इच्छाओं भी की पूर्ति शामिल है। काम को मानव अस्तित्व का एक वैध और प्राकृतिक पहलू माना जाता है। यह भावनात्मक भलाई, रिश्तों और जीवन के सुखों के आनंद के महत्व को भी स्वीकार करता है। अब आता है मोक्ष, लिबरेशन, जो सनातन का अल्टीमेट गोल है। मोक्ष का मतलब संसार से मुक्ति से नहीं है, संसार के कष्टों से और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष अस्तित्व के भौतिक और लौकिक पहलुओं से परे है, जो किसी के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मोक्ष में आत्मबोध, आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की खोज शामिल है। अहंकार की सीमाओं से परे जाने और परमात्मा के साथ एकता की स्थिति प्राप्त करने के लिए अक्सर ध्यान, आत्म अनुशासन, अनुसंधान और भक्ति जैसी प्रथाओं की आवश्यकता होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलकर मानव अस्तित्व के भौतिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों को संबोधित करते हुए एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये अवधारणाएं परस्पर अनन्य नहीं है, बल्कि इन्हें परस्पर जुड़े हुए पहलुओं के रूप में देखा जाता है, जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास में योगदान करते हैं। अब आता है कि हाउ इट कैन वर्क इन टुडेज लाइफ। इसके लिए है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका रिटर्न, जैसे हमने अत्यधिक पेड़ काटे अपनी सुविधाओं के लिए, बड़े बड़े बिना जरूरत के भवन बनाना चाहते हैं तो पेड़ काटेंगे तो आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो कम हो जाएगी, तो आपका एटमॉस्फेयर टॉक्सिक हो जाएगा और जो आज हम दिखते हैं, और इकोसिस्टम को आप डिस्टर्ब करते हैं। तो कोई व्यक्ति सबसे बड़ा नुकसान प्रकृति को पहुंचा सकता है तो वो अत्यधिक पेड़ों की कटाई करने से है। पेड़ काटेंगे तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ पेड़ ही देते हैं और वो आपको ऑक्सीजन देते हैं, तो उसका नुकसान होता है और एनवायरमेंट टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यदि आप प्रकृति का दोहन करते हैं, ओवर कंजम्पशन करते हैं, जो आज की फिलॉसफी है कि इकोनॉमी बढ़ानी है तो ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, ज्यादा से ज्यादा भोग की प्रवृत्ति है, इससे आपके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते जाएंगे और एक दिन आपके लिए खाना, पानी, ऑक्सीजन, इन सब की कमी हो जाएगी, जो आपके जीने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी में चेतनता है। इस प्रकृति का अणु, परमाणु जिससे हम बने उसी से प्रकृति है, तो कोई भी अचेतन नहीं है, सब में कॉन्शियसनेस है। इसलिए सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं में विश्वास रखता है। सनातन धर्म यह मानता है कि मानव, पशु, पौधों सहित पर्यावरण को कोई भी नुकसान आपके अस्तित्व और आजीविका के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। अतः आप किसी को भी किसी भी प्रकार का यदि नुकसान पहुंचाएंगे तो इसके रिटर्न में आपका ही नुकसान होगा। हरिओम शांति।